हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल अर्सा अमेजिंग लाइफ स्टाइल। और अभी बजे हैं सुबह के 6 बजने जा रहे हैं और हम हैं दुर्बा टाइगर रिजर्व रिसोर्ट में। यहाँ से हम जा रहे हैं किशनगढ़ के लिए, वहाँ पर करेंगे हम जंगल सफारी। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। ओके, चलिए साथ में चलते हैं। ये जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी दुर्गा टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है, और जो कि 227 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। और ये भी लखीमपुर खीरी के जिले के भीरा शहर से कम से कम 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो ये जंगल है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ जंगल है। और ये है, देखिए, शारदा रिवर, और कितना सुंदर सनराइज हो रहा है। रिवर के ऊपर सनराइज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, तो सनराइज कितना प्यारा लग रहा है। और ये वही शारदा रिवर है जो हमारे दुर्बा टाइगर में जाने में पड़ी थी। और ये देखिए, गेहूं की जो फसल है जो पूरी तरह से पक गई है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स यहाँ पर उड़ रहे हैं। और हम पहुंच गए किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए, ये गांव है, एकदम जंगल से सटा हुआ एकदम गांव है। देखिए यहाँ के घर कैसे हैं, एकदम ओपन, बिना गेट वाले। और ये जो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घूमने के लिए यहीं से आपको जिप्सी मिलती है। यही एक लास्ट स्टॉपेज है, यहीं से हमारी सफारी स्टार्ट होती है और एंड भी यहीं आकर होती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम पहुंच गए हैं किशनपुर, जहां पर हम करेंगे जंगल सफारी। ये देखो जिप्सियां हैं, इनके जो ही हम जंगल सफारी के लिए जाएंगे। और हम अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी। पीछे देखो पार्किंग एरिया है जहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। और बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि किशनपुर में ज़्यादा टाइगर की साइटिंग होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी जिप्सी का। जाएंगे तो सफारी, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बाप रे। सफारी परमिट लेके और एक गाइड को हायर करके हमने अपनी सफारी स्टार्ट कर दी है। और ये जो गेट है वो कटैया गांव का गेट है। पीछे जो गांव पड़ा था उसका नाम था कटैया गांव। उसी के गांव के द्वार से ये सफारी स्टार्ट होती है। और ये जो जंगल है दुर्बा राष्ट्रीय उद्यान से लेकर लगभग कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। और हमारी जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, वह जगह है जहां आज सुबह टाइगर को यहाँ देखा गया था। ये देखिए, जंगल में पतझड़ का टाइम चल रहा है, तो सारी लीव्स और घास को जला दिया गया है ताकि न्यू ग्रास आ जाए। अच्छा, इसी रहती है। बच्चे उसके अडल्ट हो गए। अच्छा, मतलब 3 हो गए फिर। जी, दिखाई देती है अभी इस रूट पे। जी जी, ये गाँव वालों के लिए दिया गया है। अच्छा, अंदर गाँव वाला होगा किशनपुर गाँव। अच्छा, अंदर है वो किशनपुर गाँव। मेन रोड पर है। अच्छा, अब हम अंदर वाले से जा रहे हैं। जंगल के बहुत बड़ा भी जंगल है। दुधवा वाला जंगल ज्यादा बड़ा है ना? जी जी, 680 किलोमीटर में है।
अच्छा, ये 204 किलोमीटर में है। अच्छा 204 मीटर। जी। ये वाटर जो होता है एरिया, जंगल में जहाँ पर वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ एनिमल्स को देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम जंगल में हमको बहुत ही साइलेंट होकर और एकदम पेशेंस के साथ एनिमल्स का वेट करना होता है, तभी वहाँ पर एनिमल्स हमको दिखाई देते हैं। थोड़ा भी आवाज़ करोगे तो एनिमल्स नहीं दिखाई देगा। है कहीं ना? हेलो गाइस, यहाँ पर एक टाइगर है जो कि झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठा हुआ है। ये बैठा है, पत्ती हुई। जिप्सी की जो आवाज हो रही है उससे टाइगर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो साई नेचर के भी होते हैं, तो वो एकदम से छिप जाते हैं। एक टाइगर का कलर भी लीव्स जैसा ही है, तो उसको देख पाना झाड़ियों में से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब टाइगर मूव करता है तो उसमें पता चल जाता है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे तो पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। टाइगर जब वो मूव कर रहा है तो उसका फेस दिखाई दे रहा है। ये देखिए मूव कर रहा है। कुछ ही देर पहले ये टाइगर झाड़ियों के पीछे गया था। पहले ये रोड पे था। रोड से होते हुए रोड को क्रॉस करके फिर ये रोड साइड जो झाड़ियाँ थी उनके पीछे जाकर बैठ गया और काफी देर तक बैठा रहा वहाँ। जिप्सी की आवाज, लोगों के शोर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये छिप जाते हैं। ये देखिए टाइगर्स के पग मार्क्स हैं जो कि पूरे रास्ते हमको रोड पे दिखाई देते हैं। ये इंडियन रोलर बर्ड्स है जो कि बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल लगता है देखने में। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स की प्रजातियां आपको यहाँ किशनपुर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि बर्ड्स लवर होते हैं। वो काफी लोग यहाँ पर आते हैं और उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं। और अब हम पहुंच गए रेस्ट प्लेस पर। ये जंगल के बीचों बीच एक रेस्ट प्लेस ही कह लीजिए, इस तरह का एक बना रखा है जहां पर हम अपनी जिप्सी से नीचे उतर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं और चाय कॉफ़ी मैगी खा सकते हैं। इस तरीके का बस एक ही प्लेस जो बना रखा है, और कहीं भी हम जंगल में सफारी से नीचे नहीं उतर सकते हैं, स्ट्रिक्टली मना है। तो ये एक रेस्ट प्लेस है जहाँ पर सभी लोग अपना जिप्सी से नीचे उतरकर मैगी और चाय ले रहे हैं। ये देखिए एक बहुत छोटी सी यहाँ पर शॉप है जहाँ पर ये सब चीजें मैगी चाय कॉफी सब चीज मिल रही है। तो हमने भी अपने लिए चाय का ऑर्डर कर दिया। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है। ये रेस्ट हाउस है, यहाँ पर है ना कैंटीन है। हम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं। बीच बीच में जंगल के बीच में इस प्रकार के रेस्ट हाउस बने हुए हैं और सभी लोग मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। फिर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे फिर आगे जंगल देखने। इस तरह से यहाँ पर रूट्स बने हुए हैं। सेंटर में ये रेस्ट प्लेस है और साइड 5 यानी 6 इसके रूट है। और हम भी अपने लिए चाय ले आए। और सुबह की चाय का एंजॉय करते हुए हमने वहाँ पास में ही एक नल को देखा जिसको हैंडपंप बोलते हैं।
पहले इस तरह के हैंडपंप बहुत हुआ करते थे और बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमको इतना पहले पता नहीं था। ऐसा लग रहा है दिसंबर की मॉर्निंग, नवंबर की। हाँ, यहाँ तो वही हाल हो रहा है, नवंबर दिसंबर वाली ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा। इतना पता नहीं था, इतना पता होता ना वो लेके टॉवल ले आते, अपने पास टॉवल था ना वही लेके आ जाते। यहाँ के टेम्परेचर में और लखनऊ के टेम्परेचर में बहुत अंतर है ना। बेटा बाबू ठंडी में कैसे हो गया लाल, देखना ये देखो ठंडी हो गई। और हमारा छोटा बाबू था जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर हमने चाय पीने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर स्टार्ट कर दी अपनी सफारी। जंगल बहुत ही शांत था, वहाँ की जो एयर थी वो इतनी फ्रेश थी, बहुत अच्छा लग रहा था अर्ली मॉर्निंग में सफारी करने में। यहाँ पर किशनपुर में जो जंगल है वो बहुत ही बिखरा हुआ जंगल है। यहाँ पर बहुत सारे मोर, पिकॉक, हमने यहाँ पर बहुत सारे पिकॉक हमने देखे कितने सारे पिकॉक हैं। और ये है एक डियर का ग्रुप है, स्पॉटेड डियर है, सभी धूप ले रहे हैं और ये ग्रुप में है। स्पॉटेड डियर है, सभी ग्रुप में रहते हैं। और हम फिर आगे चल दिए। यहाँ पर जो हिरन है उनकी कम से कम 5 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और हमने इस जंगल में पिकॉक और डियर्स और टाइगर इन सबको बहुत अच्छे से देखा। इन्हीं के नाम पे ताल का नाम रखा गया है। ये मतलब कैसे, इनका क्या है? यहाँ पहले लोग पूजा करते थे, लोग मेला लगता था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मेला लगता था, लोग आते थे। अच्छा, ज्यादा दिखने लगा तो इसको फिर बाद में इनकी स्थापना जंगल के बाहर कर दिए गांव में। अच्छा, पहले यहीं पे तो कोई बाबा रहे क्या? जी बाबा थे यहाँ। एक बाबा ने समाधि ले ली थी। अच्छा, यही समाधि। जंगल जंगली मुर्गा था अंदर से आवाज आ रहा है उसका। चलो चलो, यहीं पे समाधि ले गए थे वो, है? यहाँ पर एक बाबा थे, सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने समाधि ले ली थी। तो यह उन्हीं का प्लेस है। जंगल में खतरे को देखते हुए पहले यहाँ पर मेला लगा करता था, लेकिन जंगल में खतरे को देखते हुए उनको बाहर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि जंगल में ये टाइगर रिजर्व जंगल है तो यहाँ पर टाइगर्स का अटैक का बहुत डर रहता है। और हम पहुँच गए एक ताल, ये सबसे बड़ा ताल है। वो वाइट कौन है? वो ग्रेट है, वो फीमेल है। कैटल ग्रेट नहीं, स्टोर का अलग होता है, एक ग्रेट अलग होता है। झादी ताल नाम है इसका ना? जी क्या नाम है? झादी ताल। झादी ताल जी काफी बड़ा ताल है ना? जी मैम, जो पूरा अभी राउंड लगा के हम आए हैं, इसी का राउंड लगा के आए हैं। ओके, पूरा चलो भैया। जंगल के चारों तरफ है ना? जी, यहाँ पे यही इकलौता एक ताल है, सबसे बड़ा ताल है ये। बाकी तो वाटर होल छोटे छोटे बना रखे हैं। मेन सोर्स यही है जंगल का। यहाँ पे क्रोकोडाइल हो गए, शॉर्ट डियर हो गए, और जो माइग्रेटिव बर्ड होते हैं यही मिलते हैं। चलो चलो उड़ जाएंगे। ये रेड बटन लैंप की भी कचहरी कचहरी खाना। बर्ड वाचिंग के लिए जो फोटोग्राफर होते हैं उन्हीं के लिए बनाए गए थे। अच्छा, टाइगर यहाँ पे आता है, मार्किंग करके जाता है। मार्किंग क्या होता है? नीचे से देखिए, आगे क्या ये वॉच टावर है, इसमें काफी लोग हैं ऊपर से देख रहे हैं। खाली यही वो पॉइंट पूरा दिखाई देता है ऊपर से। इस ताल का नाम है झाजी ताल
और ये जो ताल है ये जंगल के बीचों बीच है और इसी के चारों तरफ ये पूरा किशनपुर जंगल है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मेन सोर्स है, वाटर मेन सोर्स है इस जंगल का। और इस ताल पर, झाजी ताल पर आपको बहुत प्रकार के बर्ड्स मिल जाएंगे देखने के लिए, बर्ड्स की प्रजातियां मिल जाएंगी और काफ़ी सारे एनिमल्स मिल जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर डांस कर रहा है पिकॉक। ये सब चीज़ें हमको सिटीज़ में कहाँ देखने के लिए मिलती है, इसलिए बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर दिखाना चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं जो हमको सिटीज़ में कभी नहीं दिखाई देती और बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। कितना सुंदर डांस कर रहा है पिकॉक। यहाँ बहुत सारे पिकॉक हैं जो डांस कर रहे हैं। ये देखिए एक डियर है जो कि इसको पाला गया है क्योंकि ये अपने ग्रुप से अलग हो गया था, तो इसको जो गवर्नमेंट का जो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसने अपना पाल लिया है। और ये देखिए हम खड़े हैं पचराहा। यहाँ पर 5 रास्ते गए हैं, 5 रूट्स हैं। यहाँ हम वेट कर रहे हैं कि किसी भी रूट्स पर यदि टाइगर हमको दिखाई देगा तो हम उस रूट को फॉलो करेंगे, इसलिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। हम लोगों की किशनपुर वाइल्ड सफारी फिनिश हो गई। हमने जंगल को बहुत अच्छे से देखा, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से देखा और हमको टाइगर भी दिखाई दिया और आप लोगों ने भी टाइगर को देखा। अब हम निकल रहे हैं जहाँ पर हम रुके थे दुधवा में टाइगर रिजर्व करके, जो हमारा रिसोर्ट था। अब वहाँ के लिए निकल रहे हैं, वहाँ से चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद हम फिर लखनऊ के लिए निकल देंगे। और हमारा कैसे ये हम सब लोग अब अपने रिसोर्ट पहुँच चुके हैं और हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने पहुँच गए कैंटीन में, क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग के गए हुए थे। बच्चे लोग सब लोग को बहुत भूख लगी थी और हमें यहाँ से जल्दी चेकआउट भी करना था, तो हमने हैवी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चेकआउट करके चल दिए। अब हम लोग लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और हमारी है ना दुधवा वाला जो वाइल्ड लाइफ सफारी टूर था, ट्रिप था, वो आज फिनिश हो गया और हम सब लोग जा रहे हैं लखनऊ यहाँ से चेकआउट करने के। बाय बाय। और आप सब लोगों को कैसा लगा ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।